शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है। देह के भान से परे हो जाने का अभ्यास कर। इस देह के भान से परे हो जाओ।
बाबा कहता है तुम्हारा निजी संस्कार पवित्रता का है। आत्माएं पवित्र बन पवित्र दुनिया में आती है। तो बाबा कहता मेरे साथ योग में बैठ जाओ। अपनी बैटरी को चार्ज करो। और नेचुरल पवित्र बनो। तो इस एक संकल्प में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो। कि बाबा कहे मेरे साथ बैठ अपनी बैटरी को चार्ज कर। और नेचुरल पवित्र बैटरी अब चार्ज करना है। सतो प्रधान बनना है। तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती। तो अपने को आत्मा समझ एकदम डिटैच हो बाबा के साथ। बैठ जाओ।
पापा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम इस शरीर को भूलते जाओ। इतना आत्मा समझ बाबा के साथ बैठेंगे, उतनी ही बैटरी चार्ज होती जाएगी। आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी। आत्मा पवित्र होगी। नेचुरल हो जाएगी। तुम्हारा निजी संस्कार पवित्रता का है। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप में अपने आप को देख रही हो। पवित्र हो।
बाबा कहता है, आप आत्माएं यहाँ शांति में बैठे हो। अर्थात बाप की याद में बैठे हो। असल शांति जब आत्मा परमात्मा की याद में बैठती है। तो बाबा कहता है, बाप की याद में रहो। तो नेचुरल शांत हो जाएगी।
ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा कहता कि मीठे बच्चे, तुम्हारा निजी संस्कार पवित्रता का है। कल बाबा ने कहा था कि तुम बैटरी चार्ज कर नेचुरल पवित्र बनो। कल बाबा ने कहा नेचुरल पवित्र बनो। आज बाबा कहता तेरा निजी संस्कार पवित्रता क्या है। तो आज की मुरली कल की मुरली की एक्सटेंशन है, कंटिन्यूएशन है। कल की मुरली बहुत पावरफुल थी, जिसमें बाबा ने हम सबको योग सिखाया कि जिसमें बाबा ने कहा, जो आज का योग है हमने बाबा की कल की मुरली से लिया, क्योंकि बाबा कल हमको कहता है कि अपनी बैटरी को चार्ज करो। बाबा कहता है कि जब आत्मा शरीर में आती है तब बैटरी डिस्चार्ज होनी शुरू होती है। तो इम्पोर्टेंट बात जो बाबा ने कल बताई वो ये बताई कि शरीर में डिस्चार्ज हो गई ही होगी। अगर चार्ज करना है तो एक ही उपाय है, और वो है अशरीरी हो जाना। बिना अशरीरी हुए बैटरी चार्ज होगी नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इट इज सिमिलर टू कि आपको अपने फोन को चार्ज में लगाया हुआ है और बात भी कर रहे हो, चार्ज भी कर रहे हो और यूज भी कर रहे हो। तो व्हेन यू आर चार्जिंग एंड यूजिंग एट द सेम टाइम इट विल नेवर चार्ज। इंपॉर्टेंट बात थी कल। तो अगर हम देहभान में रहकर बाबा के साथ योग में बैठते हैं, आप सबने अनुभव किया होगा, मैंने भी किया है, कि आप चार्ज ही नहीं होते हो। योग में बैठे, उठे, भारीपन वैसे का वैसा ही। हुआ क्या? योग में तो बैठे, बाबा से कनेक्शन भी लगा, वो भी सब हुआ, लेकिन साथ साथ डिस्चार्ज होती गई। तो कल बाबा ने इस बात के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। पहली ही लाइन से बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने में तक कोई तकलीफ नहीं, गुटका नहीं खाना है। इसको कहा जाता है सहज याद। फिर बाबा कहता है विधि क्या है? पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है, ये विधि है। आत्मा ही शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। ये आपकी कॉन्शियस में आना चाहिए
कि मैं आत्मा और ये शरीर अलग है, जिसको बाबा ने कहा संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा इंडिपेंडेंट ऑफ शरीर है। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। तो ये बाबा ने तीन चार बातें बताई जो मदद करे आपको आत्मा समझने में, कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर को धारण करने वाली आत्मा हूं। आत्मा इंडिपेंडेंट है, अलग है। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी ही तुमको मिलती, फिर नहीं मिलेगी। फिर नहीं मिलेगी। इसको बाबा कहता तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, है ना। बाबा कहता ये नहीं है कि शांति में बैठे हैं, दुनिया सोचती है यहाँ भी चुपचाप बैठे हुए हैं, है ना। घर में भी जो नहीं है ज्ञान में, उनको लगता है ऐसे ही बैठे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं जी, साइलेंस में बैठे हैं। लेकिन नहीं, बाबा कहता है दुनिया नहीं जानती, अर्थात हम ऐसे ही शांति में नहीं बैठे हैं, ऐसे ही साइलेंस में नहीं बैठे हैं, हम बाबा की याद में बैठे हैं। तो ये डिफरेंस है जो दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा यह शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती। शांत में बैठना क्या? अपने को समझ, बाबा की याद में बैठना। इसको बाबा कहता है कि तेरा ये शांत में बैठना दुनिया नहीं जानती, कि आप साइलेंस में नहीं बैठे हो, आप अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में बैठे हो। इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। तो कल बाबा ने हमको इस बात को बार बार रिपीट किया कि ऐसे करो तो तेरी बैटरी चार्ज होएगी। बैटरी अब चार्ज करना है, प्रैक्टिस अभी ही करना है। कल बार बार बाबा इस बात को कहता है, बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी ही तुझको मिलता है। जिसको बाबा कहता कि मूल वतन में तो हैं ही आत्माएं, शरीर नहीं। तो नेचुरल उतरने अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं, अर्थात जब तक आप आत्मिक उसमें हो, आपकी बैटरी कम नहीं होगी, पावरफुल रहेगी। बैटरी तब कम होगी जब मोटर चलेगी, अर्थात शरीर चलना शुरू होगा, देह में आओगे। तो आज की मुरली में बाबा इसी बात को आगे लेकर जाता है कि तेरा निजी संस्कार पवित्रता का है। कल बाबा ने क्या कहा? नेचुरल पवित्र बन जाओ। नेचुरल पवित्र अर्थात स्वाभाविक, कि तुम स्वाभाविक पवित्र हो। नेचुरली ही पवित्र हो, तुम्हारा स्वभाव ही पवित्रता का हो गया। उसमें कुछ, जब स्वभाव ही हो गया, फिर कुछ ऊंच नीच रही नहीं। जिसको आज बाबा कहता तेरा निजी संस्कार ही पवित्रता का है। फिर बाबा आज कहता कि अशांति का कारण अपवित्रता है। तो अर्थात अपने निजी संस्कार में आ जाओ। तो आज बाबा हमको कहता कि अपने निजी संस्कार पवित्रता में आ जाओ। और निजी संस्कार पवित्रता में कैसे आएंगे? बाबा से कनेक्ट होकर, जो कल बाबा ने कहा था, बैटरी चार्ज करोगे तो नेचुरल पवित्र बनोगे।
तो बाबा आज हमको कहता है कि अपने को निजी, नेचुरल, पवित्र बनाओ। तो पतित से पावन बनाने बाबा आता है, तो फिर पावन बनना है, औरों को भी बनाना है। तो बाबा आज हमको कहता है कि अपने निजी संस्कार को याद करो। अशांति सब अपवित्रता है। फिर बाबा कहता है तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। हमारी चलन देवताओं मिसल है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूं बाबा। क्या युक्ति है? मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता अशांति होती ही है अपवित्रता से। बाबा कहता शांति का अर्थ नहीं समझते हैं लोग। शांति सिर्फ बाबा कहता साइलेंस नहीं है। शांति बाबा कहता है पवित्रता है। तो अगर पवित्रता आ गई, विचारों की पवित्रता, संस्कारों की पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता, तो शांति हो गई। जहां अशांति है तो बाबा कहता अपने को चेक करो। आपके विचारों में, संकल्पों में अपवित्रता है। अशांति होती ही है अपवित्रता से। तो अब बाबा कहता पवित्र बनना है। और पवित्र बनने की युक्ति कल बाबा ने कही, बैटरी को चार्ज करना है। और बैटरी चार्ज करने की युक्ति बाबा ने कही, पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। ऐसे ही शांत में नहीं बैठे हैं। बाबा कहता अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो नेचुरल पवित्रता आ जाएगी, स्वाभाविक पवित्रता आ जाएगी। है ना? आज मुरली बाबा पवित्रता पे चलाता है। और दूसरी बात आज बाबा मुरली में ये करता है कि कोई भी तरह का विकार नहीं, जो पवित्रता के ऊपर ही है, विकार नहीं आना चाहिए। सो बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, तो अपने को माया के वार से बचाते रहो। बार बार अपने को याद कराते रहो। माया के वार से तभी बचा पाएंगे जब आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। अर्थात बैटरी चार्ज होना अर्थात क्या? आत्मा में पावर, शक्ति आ जाना, कि आत्मा की उन्नति के कर्म के लिए। उसको कहा जाता है बैटरी चार्ज हो जाना। कि आत्मा में शक्ति है कि वो आत्मिक अर्थ श्रीमत पर ही कर्म करे, तभी माया के वार से बचा सकोगे। यानी माया वार करेगी, लेकिन अगर शक्ति है तभी हम बचेंगे। और वो शक्ति बाबा से कनेक्शन। तो कभी माया का गुलाम नहीं बनना, इस प्रतिज्ञा को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पावन दुनिया में जाना है। दूसरा, बाबा कहता देवता बनने के लिए
अवस्था को बहुत बहुत शांत चित्त बनाना है। अवस्था शांत चित्त है, अर्थात कोई भी विकार, कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना, दैवी गुण धारण करने हैं। तो शांत चित्त अवस्था बनानी है। शांत, किसको शांत करना है? हर कर्मेंद्रियों शांत हो जाए, है ना, उसको कहा जाता है शांति। मेरी हर कर्मेंद्रिय शांत है। आंख, कान, नाक, मुंह, बोल, मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म भी और स्थूल कर्मेंद्रियां भी सब शांत हैं, क्योंकि विकार कर्मेंद्रियों से ही होते हैं। है ना, कई बार बाबा क्रिमिनल आई, आज भी बाबा ने कहा क्रिमिनल आई हो गई, इसका मतलब कर्मेंद्री शांत नहीं है। तो बाबा कहता है अपने को शांत चित्त बनाना, अर्थात हर कर्मेंद्री शांत। इसको बाबा कहता बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध का भूत है, कोई भी भूत ना हो। नर से नारायण बन नहीं सकेंगे अगर कोई भी भूत है ना। हर विकार शांत है, हर कर्मेंद्री शांत है, वो है शांत चित्त अवस्था। तो कल की मुरली प्रैक्टिकल है, आज की मुरली को धारण करने के लिए, है ना। अगर आज की मुरली को हमें धारण करना है कि मेरी अवस्था शांत चित्त रहे, तो मुझे कल की मुरली की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बैटरी चार्ज रखनी पड़ेगी। इसको बाबा कहता है आप ऐसे ही साइलेंस शांत में ऐसे ही नहीं बैठे हो, दुनिया नहीं जानती कि आप क्या कर रहे हो। आप आत्मा समझ परमात्मा की याद में बैठे हो। इसे कहा जाता है नेचुरल शांति। और इसी से नेचुरल पवित्र बनेंगे, और नेचुरल पवित्र बनेंगे तो शांत चित्त हो जाएंगे, है ना। और अपना निजी संस्कार पवित्रता का इमर्ज हो जाएगा। तो आज बाबा मुरली में पवित्रता को लेकर आता है कि देवताएं सदा पवित्र है। यहाँ रावण है, 10 शीश दिखाते, 5 स्त्री के 5 पुरुष के, वो भी समझते 5 विकार हर एक में है, देवताओं में तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो है सुख धाम। क्योंकि जहाँ विकार नहीं है वहां सुख धाम है, जहाँ विकार है वहां दुख धाम है। देवताएं को गाया ही जाता संपूर्ण निर्विकारी, तभी तो उनकी पूजा होती। तो ये आज बाबा हमको कहता है इस लक्ष्य को बुद्धि में रख, मेरे साथ योग लगाओ, तो नेचुरल पवित्र बन जाएंगे, है ना। चलो सबको म्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। आज की और कल, कल की मुरली विधि है बाबा की, और आज की मुरली बाबा प्रैक्टिकल देता है कि ये करो। तुम्हें शांत रहना है, माया का गुलाम नहीं बनना है। तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमें अपनी बैटरी को चार्ज रखना है।
नेचुरल चार्ज होती रहे, उसके लिए डिटैचमेंट, अशरीरीपन बाबा ने कहा कल। देह के भान से, बाबा क्या कहता है, बाबा तुम्हें पहले से देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराता है। देह के भान से परे हो जाओ, फिर बाबा की आग में बैठ जाओ। ठीक है, चलो किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, कल मिलते हैं फिर बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति।